हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश का यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ना ये जो स्टोरी है डॉक्टर डूलिटल के बारे में, ये लिखी है ह्यू लॉफ्टिंग ने। और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी एक काल्पनिक कहानी है ऐसे डॉक्टर की जिसे जानवरों की भाषा समझ में आती है। ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर डूलिटल, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी मूवीज दिखाई देंगी। आप चाहो तो वो मूवीज जरूर देखना। बहुत ही फनी स्टोरीज हैं और बहुत ही बढ़िया मूवीज हैं जो इस कैरेक्टर के ऊपर बनी है। आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। Do you have a pet or a domestic animal? If yes, why? If not, why not? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है आपके पास कोई पेट एनिमल तो क्यों नहीं है? How do people usually spend time with a pet or domestic animal? लोग जनरली जो है पेट एनिमल के साथ कैसे टाइम बिताते हैं? तो मैंने आंसर लिखा है yes, I have a pet dog because I love animals and enjoy playing with him. People usually spend time with pets by playing, feeding, talking, taking them for walks and talking to them like friends. तो लोग जनरली जो है पेट्स के साथ कैसे समय बिताते हैं? वो अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें वॉक्स पे लेके जाते हैं और उनसे बातें करते हैं जैसे कि वो उनके फ्रेंड्स हैं। You must have read stories where animals and birds talk. If you had a chance to communicate with an animal or a bird, who would you like to speak to and why? आपने ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें जानवर, चिड़िए ये सब बात कर सकती हैं। तो पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं उसमें जनरली जो है ऐसे ही दिखाया जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो बात कर पा रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले किसी जानवर से बात करने का तो आप किससे बात करोगे और क्यों करोगे, क्या बात करोगे? तो मैं जो हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो हूँ डॉल्फिन से बात करूंगी, क्योंकि डॉल्फिन्स जो है वो बहुत ही स्मार्ट और फ्रेंडली लगती हैं मुझे। मुझे लगता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है और बहुत ही फ्रेंडली भी है। तो ऐसा भी नहीं है कोई खतरा होगा डॉल्फिन से बात करने में। आई वॉन्ट टू नो व्हाट दे फील व्हेन दे स्विम इन द ओशन। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा महसूस होता है जब वो इतने बड़े ओशियन में, इतने बड़े समुद्र में जो है तैरते हैं। If we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. अगर जो है आप ध्यान से देखोगे जानवरों और चिड़ियों को तो आप समझ पाओगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप उन्हें देख रहे हो तो वो देखने में कैसे लग रहे हैं, उनके कान खड़े हैं या नहीं है, उनकी पूंछ कैसी है। तो इससे जो है आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको जो है ग्रुप बना के जो है डिस्कस करना है, दो लोगों का पेयर बना के डिस्कस करना है ये जो पिक्चर्स हैं इसमें कौन से इमोशंस जो है ये जानवर कन्वे कर रहे हैं, यानी क्या दिखा रहे हैं, इन्हें देख के आपको क्या पता चल रहा है। तो ये जो पहली पिक्चर है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डक है ये एंग्री है, राइट। इसकी आंखें देखिए बिल्कुल ऐसे भौएं चढ़ी हुई हैं, इसने पर भी फैला रखे हैं। तो ये डक जो है ये गुस्से में लग रही है। ना ये जो पिक्चर है इसमें कैट जो है वो बिल्कुल घबराई हुई लग रही है, डरी हुई लग रही है। द कैट लुक्स स्कैर्ड। देखिए ये जो है पीछे देख रही है, इसकी आंखों के वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे बाल खड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये डरी हुई है। ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें डॉग जो है वो अपनी पूंछ को हिला रहा है और बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, राइट। तो ये हैप्पी और एक्साइटेड लग रहा है। ना ये जो फोर्थ पिक्चर है इसमें ये जो चिड़िया है ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही पीसफुली सो रही है। द बर्ड लुक्स लाइक स्लीपिंग पीसफुली। लेट अस रीड। Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's foodman who had come to see him with a stomachache. तो डॉक्टर डूलिटल जो है अपने किचन में बैठे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे किचन है, इसमें डॉक्टर डूलिटल बैठे हुए हैं और बात कर रहे थे कैट्स फूड मैन से। कैट्स फूड मैन कौन हुआ? वो इंसान जो बिल्लियों का खाना लेके आता है। तो जो बिल्लियों का खाना जो है सप्लाई करता हो वो इंसान हुआ कैट्स फूड मैन। तो ये जो कैट्स फूडमैन है इससे डॉक्टर डूलिटल जो है किचन में बात कर रहे थे। ये जो है डॉक्टर डूलिटल से मिलने आया था क्योंकि इसके पेट में दर्द था, स्टमक एक था, पेट में इसके दर्द था। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's foodman.
फिर ये जो कैट्स फूड मैन है इसने डॉक्टर डूलिटल से पूछा कि तुम जो है आप जो जानवरों का इलाज क्यों नहीं करते हो, इंसान के डॉक्टर बनने की बजाय जो है आपको जानवरों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. तो ये जो चिड़िया थी ये खिड़की पे बैठी हुई थी, इसका नाम है पॉलिनेशिया। और ये जो है बाहर बारिश होते हुए देख रही थी और एक सेलर सॉन्ग जो है वो ये खुद को गुनगुना के सुना रही थी। सेलर सॉन्ग क्या हुआ, ऐसे गाने जो कि नाव पे जो लोग बैठते हैं, जो कि समुद्र में जो है जहाज पे जो है तैरते, जहाज पे जो है समुद्र के जहाज पे जो है यात्रा पे जाते हैं, वो लोग जो गाने गाते हैं जो सेलर सॉन्ग है, यानी वो लोग जो सेल कर रहे हैं समुद्र में, जहाज पे जो है यात्रा पे जा रहे हैं, वो जो गाने गाते हैं उसमें से कोई गाना जो है ये पैरट जो है पोलिनेशिया गा रही थी। शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। तो ये जो चिड़िया थी इसने गाना गाना एकदम से बंद कर दिया और ये सुनने लगी कि ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है, चलो सुनती हूँ। You see, doctor, the cat's footman went on. You know all about animals, much more than what these vets here do. तो जो कैट्स फूडमैन था उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर डूलिटल से, देखिए डॉक्टर, आपको जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे ये जो वेटरनेरियन डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं, इनसे कहीं ज्यादा आपको जानवरों के बारे में पता है। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, व्हाई इट्स वंडरफुल। वो जो किताब जो कि आपने कैट्स के ऊपर लिखी थी वो इतनी शानदार क्यों है, इतनी अच्छी किताब क्यों है। I can't read or write myself. My wife, Theodosia, is a scholar, and she read your book to me. तो मैं जो हूँ खुद तो पढ़ लिख सकता नहीं हूँ, बट मेरी जो वाइफ है थियोडोशिया वो एक स्कॉलर है, यानी बहुत ही पढ़ी लिखी इंसान है, तो उसने जो है तुम्हारी किताब, जो आपने किताब लिखी है कैट्स के ऊपर, वो उसने मुझे पढ़ के सुनाई। तो मुझे तो वो पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे जो है आप जो हो कैट खुद ही हो। मतलब आपने कैट्स को जैसे डिस्क्राइब करा है अपनी बुक में, ऐसे तो वो ही कर सकता है जो खुद ही एक कैट हो। तो आपको जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। यू नो द वे दे थिंक, आपको सब समझ में आता है कि ये जानवर जो है कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। When the cat's foodman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, फिर जब कैट्स फूडमैन चला गया वहां से, तो वो जो पैरट था, जो पोलिनेशिया था, जो तोता था, वो जो है विंडो से जो है डॉक्टर की टेबल पे जो है उसके पास आके बैठ गया और उसने कहा, दैट मैन्स गॉट सेंस, इस इंसान के पास दिमाग तो है। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, सच में आपको यही करना चाहिए डॉक्टर। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक जानवर का डॉक्टर आपको बन जाना चाहिए। Give the silly people up if they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world. ये जो लोग हैं इनको आप छोड़ दो, अब ये बेवकूफ लोग हैं, इनको जो है अब आप छोड़ दो। इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये देख पाए कि आप दुनिया के जो है बेस्ट डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, इसकी बजाय आपको जो है जानवरों का ध्यान रखना चाहिए। दे विल सून फाइंड इट आउट, जल्द ही जो है सारे जानवर समझ जाएंगे कि आप जो हो बेस्ट डॉक्टर हो। बी एन एनिमल डॉक्टर, आपको जानवरों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। Oh, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pots outside on the windowsill to get the rain. तो जो डॉक्टर डूलिटल थे, उनका पूरा नाम है जॉन डूलिटल, उन्होंने जो है उस बर्ड से, उस पैरट से कहा कि दुनिया में बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं। और वो क्या कर रहे थे जब भी वो ये बात उससे कह रहे थे, उस तोते से वो जो है जो फ्लावर पॉट्स थे उनके पास जो है गमला होगा जिसमें उनके पेड़ पौधे होंगे, उसे जो है वो विंडो सिल पे रख रहे थे। विंडो सिल का मतलब होता है जो खिड़की के आगे जो जरा सा एरिया होता है ना, जहाँ पे आप जो है प्लांट्स रख सकते हो। तो अगर जो है आपकी खिड़की के आगे थोड़ा सा जो है बॉर्डर निकला हुआ हो जिसपे आप जो है कुछ पेड़ पौधे रख सको, तो वो हुआ आपका विंडो सिल। तो उसपे जो है वो फ्लावर पॉट्स को रख रहे थे ताकि जो है बारिश में कुछ पानी इन पेड़ पौधों को भी मिल जाए। यस देर आर प्लेंटी, सेड पोलिनेशिया। तो पोलिनेशिया ने कहा, हाँ सच में बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, बट उसमें से कोई भी डॉक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, तो कोई भी जानवरों का डॉक्टर अच्छा नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग, अब मेरी बात सुनो डॉक्टर, मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको ये बात पता है कि जानवर बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि जो पैरट्स होते हैं
वो बात कर सकते हैं। Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. तो Polynesia जो पैरट था उसने जो है बहुत ही गर्व के साथ कहा कि हम पैरट्स तो दो भाषा में बात कर सकते हैं, इंसानों की भाषा और चिड़ियों की भाषा। If I say Polly wants a cracker, you understand me. अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉली को जो है क्रैकर चाहिए, क्रैकर यानी एक पतला सा बिस्किट होता है जिसे हम चीज के साथ खाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पॉली को क्रैकर चाहिए यानी वो बिस्किट चाहिए तो आपको समझ में आएगा। बट हेयर दिस, काका उई ई फी फी। बट आप ये सुनो, काका उई उई फी फी। Good gracious, cried the doctor. What does that mean? हे भगवान, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? काका उई उई फी फी, इसका क्या मतलब है? गुड ग्रेशियस जो है ये एक ऐसा फ्रेज है जो हम यूज करते हैं जब हम बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो जो सरप्राइज का जो एलिमेंट है उसको जो है वो बताने के लिए जो है हम गुड ग्रेशियस का यूज करते हैं। दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। इसका मतलब होता है ये जो चावल बने हुए हैं ये क्या अभी गर्म है। तो चिड़ियों की लैंग्वेज में अगर मैं आपसे ये कहूँ काका उई ई फी फी, इसका मतलब है कि पॉरेज जो है वो क्या अभी भी गर्म है। पॉरेज होता है चावल की एक डिश बनती है उसे पॉरेज कहते हैं। माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो तुमने कहा नहीं था, तुमने तो अलग ही भाषा में कहा। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। तुमने कभी इस तरह से तो मुझसे बात की ही नहीं है, यानी तुम तो हमेशा इंसानों की भाषा में मुझसे बात करते हो। ये जो जानवरों की भाषा है ये तो तुमने कभी यूज ही नहीं की है। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. तो पोलिनेशिया ने जो है अपने ऊपर से जो है उसके लेफ्ट वाला जो पर था उसके ऊपर जो है कुछ बिस्किट के टुकड़े जो है क्रम्स थे, उन्हें झाड़ते हुए उसने कहा कि उससे क्या अच्छा हो जाता अगर मैं आपसे चिड़ियों की भाषा में बात करती, तो उससे क्या अच्छा होता। You wouldn't have understood me if I had. आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता मैं अगर कुछ भी बोलती तो। Tell me some more, said the doctor, all excited. तो डॉक्टर ने उससे कहा बिल्कुल एक्साइटेड होके कि और मुझे और चीजें बताओ, और क्या है बर्ड लैंग्वेज में बातें। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। और फिर जो है वो एकदम से जो है अपनी टेबल पे गए, वहां ड्रॉर से जो है उन्होंने अपनी बुक और पेंसिल निकाली और लेके आए। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन। अब ज्यादा जल्दी मत बोलना, मैं सब जो हूँ लिखने वाला हूँ। तो ये जो भाषा तुम मुझे बताने वाली हो चिड़ियों की, ये मैं नोट डाउन करूंगा, तो तुम तेजी से मत बोलना। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ज्यादा, और बिल्कुल नई चीज है ये मेरे लिए। गिव मी द बर्ड्स एबीसीज फर्स्ट स्लोली नाउ। अब मुझे जो है तुम धीरे धीरे चिड़ियों की जो एबीसी है, उनकी जो भाषा है, किस उनकी हर जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, वो जो है तुम मुझे धीरे धीरे बताओ। तो जैसे हमारी एबीसीडी है ना, ऐसे चिड़ियों की क्या होती है वो तुम मुझे बताओ। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो ऐसे जो है डॉक्टर डू लिटिल को पता चला कि जानवर जो हैं उनकी खुद की भाषा एक होती है जिसमें वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book. और पूरी दोपहर जो है जब बारिश हो रही थी तो पोलिनेशिया जो है वो किचन टेबल पे बैठ के उन्हें चिड़ियों के वर्ड्स बता रही थी, जो कि वो अपनी किताब में लिखते जा रहे थे कि क्या वर्ड्स हैं, उनके क्या मतलब होते हैं। At tea time, when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor, "See, he is talking to you." तो शाम को जब चाय का समय हुआ तो जो उनका डॉग था जिप, उसका नाम क्या है जिप, वो जो है अंदर आया उन्हें देखने के लिए। तो वो पैरट ने डॉक्टर से कहा कि देखिए ये आपसे बात कर रहा है। Looks to me as though he was scratching his ear, said the doctor. तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने कान खुजा रहा है। But animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. तो वो जो तोता था, जो पोलिनेशिया था, उसने जो है एकदम से ऊंची आवाज में जो है अपनी भौं को ऐसे चढ़ाते हुए यानी गुस्से में जो है उसने डॉक्टर से कहा, जानवर हमेशा मुंह से बात नहीं करते हैं। They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. वो जो है अपने कानों से, अपने पैरों से, अपनी पूंछ से, हर चीज से बात करते हैं। तो जो जानवर हैं वो हमेशा जो है मुंह से कुछ बोलते नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सी चीजें बता देते हैं।
जैसे अगर आपको गुस्सा आए तो आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे चढ़ जाती है ना, आपका मुंह जो है बिल्कुल लाल हो जाता है, या फिर जो है अगर आप रो रहे हो तो आपके आंसू निकलते हैं। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज हुई। तो हर चीज जो है जानवर वो कह के नहीं बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी जो है पता चल जाती है। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज, तो कभी कभी जानवर जो है कुछ भी आवाज नहीं करना चाहते हैं, वो बस जो है इशारे में आपको बताना चाहते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे इस समय जो है वो अपनी एक साइड की जो नोज है उसे ट्विच कर रहा है, यानी जोर से हिला रहा है। ट्विच का मतलब होता है जब जो है कोई चीज जो है वो तेजी से जो है हिले। तो जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरी आंख फड़क रही है, आंख जो है आपकी एक आंख जो है तेजी से जो है हिलने लग जाती है, तो वो होता है जो ऐसा मूवमेंट है जो एकदम से फड़कने वाला, तेजी से जो हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्विचिंग। व्हाट्स दैट मीन आस्क्ड द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने पूछा इस ट्विचिंग का क्या मतलब है, ये जो अपनी नाक को ट्विच कर रहा है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, इसका मतलब है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है बारिश रुक गई है, तो चलो बाहर चलो मुझे घुमाने लेके जाओ। तो ये जो डॉग है ये इस समय जो है आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बारिश रुक गई है। He is asking you a question. Dogs nearly always use their noses for asking questions. ये जो डॉग है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो जितने भी डॉग्स होते हैं वो ज्यादातर अपनी नोज का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. तो कुछ टाइम के बाद जो है उस तोते की मदद से डॉक्टर ने जो है जानवरों की भाषा जो है खुद से सीख ली, और उन्हें इतने अच्छे से आ गई कि वो जो है सारे जानवरों से जो है खुद से बात कर पा रहे थे और समझ पा रहे थे कि वो उनसे क्या कह रहे हैं। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, उसके बाद जो है उन्होंने इंसानों का डॉक्टर का जो जॉब था वो पूरी तरह से छोड़ दिया और वो जानवरों के डॉक्टर बन गए। तो ये जो है हमारी स्टोरी का पार्ट 1 एंड हुआ है, और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन, तो आपको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो जो भी करेक्ट है वो चूज करना है। The cat's foodman suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle knows more about animals than the local veterinarians. तो जो कैट्स फूडमैन है वो डॉक्टर डूलिटल को कहता है कि उन्हें जानवरों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वो ये मानता है कि जो डॉक्टर डूलिटल हैं वो जानवरों के बारे में जो है बहुत कुछ जानते हैं यहाँ के लोकल वेटरिनेरियंस की तुलना में। तो यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता है, और डॉक्टर डूलिटल को बहुत कुछ पता है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हैं, हमें करेक्ट जो है वो चूज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal languages with both excitement and curiosity. वो जो है ये जो पोलिनेशिया उन्हें इंफॉर्मेशन देती है जानवरों की भाषा के बारे में, इस पे जो है वो रिएक्शन कैसा देते हैं, एक तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, साथ ही बहुत ही क्यूरियस भी हैं, उन्हें जानने का भी बहुत मन है कि आखिर जानवर क्या बात करते हैं। He rushes to write the bird words she provides and is interested in learning more. वो जो है तेजी से जाते हैं, अपनी किताब और पेंसिल लेके आते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें लिखना है कि जो चिड़ियों के वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। Do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? क्या आपको लगता है डॉक्टर डूलिटल जो है जानवरों के बहुत फेमस डॉक्टर बन सकते हैं? Yes, Dr. Dolittle would be a famous animal doctor because he would understand and speak animal language. वो बहुत फेमस जो है जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि उन्हें जो है जानवरों की भाषा समझ में आती है और वो बोल सकते हैं। This would help him treat animals better than anyone else. इससे क्या है, उनकी मदद होगी जानवरों का इलाज करने में, और उनके जैसा कोई भी जो है जानवरों का इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही एक अकेले हैं जिसे जानवरों की भाषा समझ में आ रही है और जो जानवरों की भाषा बोल भी सकता है। Part 2. As soon as the cat's foodman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. तो जैसे ही जो है कैट्स फूडमैन ने सबको बताया कि डॉक्टर डूलिटल जो है अब जानवरों के डॉक्टर बन गए हैं, तो जितनी ओल्ड लेडीज थी गांव की वो जो है अपने पेट डॉग्स को लेके आने लगी,
पेट डॉग्स में पग्स थे, पूडल्स थे। ये देखिए, ये है पग, ये है पूडल, ये जो है डॉग्स की ब्रीड होती है। तो ये जो है अपने डॉग्स को लाने लगी, जिन्होंने बहुत सारा केक खा लिया था तो सबके पेट में दर्द था। बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो जो है दूर दूर से, जो है किलोमीटर दूर से, जो है अपनी बीमार काउज और शीप को लेके आने लगे, भेड़ बकरियों को, अपनी गायों को लेके आने लगे इलाज के लिए डॉक्टर डूलिटल के पास। One day a plow horse was brought to him. एक दिन जो है उनके पास एक प्लाउ हॉर्स को लाया गया। प्लाउ हॉर्स होते हैं ऐसे घोड़े जो खेत पे खुदाई का काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है प्लाउ हॉर्स की। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. और वो जो बेचारा घोड़ा था वो बहुत ही खुश हो गया ऐसे इंसान को पाके जो कि घोड़ों की भाषा में बात कर सकता था। You know, doctor, said the horse, the vet over the hill knows nothing at all. तो उस घोड़े ने डॉक्टर से कहा कि क्या आपको ये बात पता है डॉक्टर, वो जो वेटरनेरियन डॉक्टर है जो कि पहाड़ की उस साइड रहता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। He has been treating me 6 weeks now for something or the other. वो पिछले 6 हफ्तों से मेरा इलाज कर रहा है, कभी इस चीज का कभी उस चीज का। What I need is spectacles, बट मुझे जो चाहिए वो है चश्मा। तो मुझे इलाज चाहिए मेरी आंखों का, बट वो जो है पिछले 6 हफ्तों से बाकी अलग अलग चीजों का इलाज करे पड़ा है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मेरी एक आंख से जो है मैं अंधा होता जा रहा हूँ। देर इज नो रीजन वाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल। मुझे कोई भी ऐसा रीजन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों जो है घोड़ों को इंसानों की तरह चश्मा नहीं पहनना है, क्यों हम नहीं पहन सकते हैं। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. But वो जो डॉक्टर है जो कि पहाड़ की उस साइड रहता है, उस बेवकूफ डॉक्टर ने एक बार मेरी आंखों की तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे प्रॉब्लम आंख में है, बट वो बाकी चीजों का इलाज कर रहा है। He kept on giving me big pills. वो जो है मुझे बड़ी बड़ी दवाइयां दे रहा है। I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. मैंने जो है उसे बताने की कोशिश करी, बट वो जो है घोड़ों की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पाया। What I need is spectacles. मुझे जो चाहिए वो है चश्मा। Of course, said the doctor. तो डॉक्टर ने उससे कहा, बिल्कुल बिल्कुल, I will get you some at once. मैं बिल्कुल तुम्हें जो है एक चश्मा ला के दूंगा। I would like a pair like yours, said the horse, only green. तो वो घोड़े ने कहा कि मुझे जो है आपके जैसा चश्मा चाहिए। जब हम स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं, ग्लासेस की, तो हम कहते हैं पेयर ऑफ ग्लासेस। ओके, हम जोड़े में बोलते हैं, जबकि चश्मा एक ही है बट कहा जाता है पेयर ऑफ ग्लासेस। तो घोड़े ने कहा कि मुझे आपके जैसा ही चाहिए बट ग्रीन कलर में। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लाउइंग द फील्ड। तो जब जो है मैं खेत पे खुदाई करूंगा, तब जो है चश्मा भी मेरी आंखों में जो, तो तब जो है वो धूप जो है वो भी मेरी आंखों में नहीं आएगी अगर मैं इस चश्मे को पहन लूंगा। Certainly, said the doctor. तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, green ones you shall have. तुम्हें जो है मैं हरा चश्मा ही दूंगा। You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. तो जो है जब वो डॉक्टर जो है मेन डोर जो है वो खोल के उस घोड़े को बाहर कर रहे थे कि चलो अब तुम जाओ, हो गया तुम्हारा टाइम, तो वो घोड़े ने जो है डॉक्टर से कहा कि क्या आपको प्रॉब्लम पता है सर, आपको पता है क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई समझता है वो जानवरों का इलाज कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि जानवर जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हम कोई कंप्लेन नहीं कर पाते हैं तो हर कोई समझता है कि वो हमारा इलाज कर देगा। As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. But सच्चाई तो ये है कि हमें जो है कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान की जरूरत है एक अच्छा जानवर का डॉक्टर बनने के लिए, जबकि इंसानों का डॉक्टर बनना जो है इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान चाहिए जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए। वेल वेल सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। When will my glasses be ready? तो उसने उनसे पूछा कि मेरा चश्मा जो है कब तैयार हो जाएगा। I will have them for you next week, said the doctor. तो डॉक्टर ने उससे कहा कि अगले हफ्ते तुम्हारा चश्मा रेडी हो जाएगा। Come in again Tuesday. Good morning. अब जो है तुम दोबारा ट्यूसडे को आना तो तुम्हारा चश्मा रेडी होगा। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. फिर डॉक्टर डूलिटिल जो है एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा हरे रंग का चश्मा उस घोड़े के लिए लेके आए, और वो जो घोड़ा था जिसकी एक आंख से रोशनी जा रही थी वो फिर जो है ठीक हो गया और दोबारा जो है वो बहुत अच्छे से देखने लगा।
देखिए यहाँ पे उसने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Round Puddleby and a blind horse was a thing unknown. और जल्दी जो है ये बहुत ही कॉमन सा चीज हो गई, बहुत ही कॉमन चीज हो गई वहां पे पडलबी जो जगह थी उसके गांव में। तो कंट्री साइड का मतलब होता है जो गांव का एरिया है, तो जो गांव का एरिया था वहां पे बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई थी कि जितने भी खेत के जानवर थे वो सब चश्मा लगाने लगे थे। और अब किसी को भी ये चीज नहीं पता थी कि कोई घोड़ा जो है अंधा हो रहा है, यानी जो है जो घोड़े जो है वो देखना, उनकी जो रोशनी जा रही थी आंखों की, ये चीज जो है अब भूल सी गई थी क्योंकि सब चश्मा लगा के देखने लगे थे। And so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found out that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt. And of course, it was easy for him to cure them. तो ऐसे जो है जितने भी जानवर जो है उनके पास लाए जाते थे, उन सबको जो है जैसे ही पता चलता था कि डॉक्टर डू लिटिल जो है उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, वो सब जो है उन्हें बताते थे कि उन्हें कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। और ये सब सुन के जो है डॉक्टर डू लिटिल के लिए बहुत आसान हो जाता था उनका इलाज करना। Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. फिर ये सारे जो जानवर थे ये वापस जाके अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को बताते थे कि वहाँ छोटे से घर में एक डॉक्टर है जहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन है और ये सच में बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, ये एक सच का डॉक्टर है। And whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields, like harvest mice, badgers, and bats, all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. और फिर जो है खाली गाय भैंसे ही नहीं, खाली गाय जानवर का गाय घोड़े या फिर डॉग्स ही नहीं, जितने भी जानवर थे, छोटे मोटे जानवर भी जो खेतों पे होते थे, जैसे कि चूहे हैं, बैजर्स जो है एक जानवर होता है जिसे बिजू जो है हिंदी में कहते हैं वो, या फिर बैट्स यानी वो जो चिड़िए जो चमगादड़ होते हैं, राइट, वो सब जो है, ये सब ही जो है, तो खाली बड़े जानवर नहीं, छोटे छोटे जानवर भी जो है इनके घर पे आने लगे, जो कि जो है गांव के बिल्कुल एंड में जो है उनका घर था और उसमें जो है जो बड़ा सा गार्डन था वो जो है हमेशा अब जो है जानवरों से भरा रहता था। हर कोई जो है अंदर जाके डॉक्टर डू लिटिल से मिलके अपना इलाज कराना चाहता था। There were so many that came that he had to have special doors made for different kinds. इतने सारे जानवर जो है उनके पास आने लगे कि उन्हें अलग अलग टाइप के जो है दरवाजे बनाने पड़े हर अलग अलग जानवर के लिए। He wrote horses over द फ्रंट डोर, तो हॉर्सेस जो है फ्रंट डोर से आते थे, काउस जो है साइड डोर से, शीप जो है किचन डोर से। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। हर टाइप का जो जानवर था उन सब के लिए जो है अलग अलग दरवाजा था उनके घर में। इवन जो छोटे छोटे चूहे होते हैं वो भी जो है पतली सुरंगों से जो है सेलर में एंटर करते थे और वहां पे वेट करते थे बहुत ही आराम से डॉक्टर का, कि डॉक्टर आके उनका इलाज करेंगे। सेलर क्या होता है, जो बेसमेंट में एक कमरा होता है, यानी जो है ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जो एरिया हुआ वहां पे अगर आप जो है स्टोरेज के लिए एक कमरा बना दो तो उसे कहते हैं सेलर। तो वहां पे जो है चूहे उनका वेट करते थे इलाज के लिए। And so in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle MD. और फिर जो है अगले कुछ सालों में जो है आसपास जो है मीलों दूर कोई भी अगर लिविंग बीइंग चीज थी, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर था, सबको जो है डॉक्टर जॉन डूलिटल के बारे में पता चल चुका था। And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. और वो चिड़िए जो कि जो है अलग अलग देशों में जो है उड़ के जाती थी विंटर सीजन में। तो हम सबको पता है ना, जो चिड़िए होती हैं वो कुछ चिड़िए जो है माइग्रेट भी करती हैं, तो जब विंटर का सीजन आता है चिड़िए जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो विंटर से समर वाली जगह पे चली जाती हैं क्योंकि वो विंटर में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी जो माइग्रेटिंग बर्ड्स थी वो दूसरे देशों में जाके जो है जानवरों को बताती थी डॉक्टर डू लिटिल के बारे में कि ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें जानवरों की भाषा बोलना और समझना आता है और ये जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऐसे जो है वो पूरी दुनिया में जो है जानवरों के बीच में फेमस हो गए।
He was happy and liked his life very much. वो बहुत ही खुश थे और उन्हें जो है अपनी लाइफ जो है बहुत पसंद आने लगी, क्योंकि वो जो है सारे जानवरों का जो है इलाज कर पा रहे थे। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है ह्यू लॉफ्टिंग ने। और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, ये जो स्टोरी है इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, तो अगर आप चाहो तो जरूर जो है वो मूवीज देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.